1857 में जब मुसलमान जंग आज़ादी लड़ रहे थे, ऐन उसी वक्त एक कंपनी की बुनियाद रखी जा रही थी। इस कंपनी ने कम्युनिकेशन की फील्ड में इनकलाब बर्पा कर दिया। इसकी सेल 150 ममालिक में हुई और 2014 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस कंपनी के मुलाजमीन की तादाद 61,000 थी। इस कंपनी का रेवेन्यू 12 बिलियन यूरो था। अब तक शायद आपको मालूम हो चुका होगा कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। यकीनन मैं नोकिया की बात कर रहा हूँ। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसे वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहे। एक वक्त ऐसा भी था कि जब नोकिया को स्टेटस की अलामत समझा जाता था। इस कंपनी का शुमार दुनिया की बेहतरीन और पायादार कंपनीज में होता था। फिर अचानक ऐसा होता है कि इस कंपनी को कोई और कंपनी खरीद लेती है। कंपनी के मालिक और सीईओ स्टीव बेलमर कंपनी के लोगों को मदऊ करते हैं और उनके सामने एक तकरीर करते हैं और एक तारीखी जुमला कहते हैं, We did not do anything wrong. Somehow we lost the game. हमसे इतनी बड़ी गलती नहीं हुई, लेकिन ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक हमने खुद को अपग्रेड नहीं किया, इसलिए हम ये बाजी हार चुके हैं। ये कहने के बाद स्टीव बेलमर धाड़े मार मार के रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अपग्रेड योरसेल्फ और बिकम द हिस्ट्री। अपने आप को अपग्रेड करो या फिर तारीख का हिस्सा बन जाओ। नोकिया ने खुद को अपडेट नहीं किया, जमाने के तकाजों के मुताबिक खुद को नहीं ढाला, जिसकी वजह से पीछे आने वाली एडवांस लेवल की कंपनियां नोकिया से आगे निकल गईं और नोकिया ये बाजी हार गया। यही कानून जिंदगी की हर फील्ड, हर मैदान और हर फर्द वाहिद पे लागू है। याद रखें, कुदरत हमें खुद को अपडेट करने का पूरा मौका देती है और अगर हम इस मौके को गवा देते हैं तो हम भी तारीख का हिस्सा बन सकते हैं। जिस तरह नोकिया की मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने जमाने के तकाजों के मुताबिक खुद को नहीं ढाला, इसी वजह से दूसरी एडवांस लेवल की कंपनियां जो जदीद तकाजों के मुताबिक थी वो इस मैदान में कामयाब हुई और नोकिया पीछे रह गई। और इतना बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग बैकअप होने के बावजूद भी नोकिया की दूसरी कंपनी के हाथों बिक जाती है। अपनी गलतियों, अपनी खामियों को तलाश करें, उनको अपनी जिंदगी से खत्म कर दें। यही खुद को अपडेट करना कहलाता है।